अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी इसकी मुझे डिमांड आई कि आलू के जो बेसन वाले पकौड़े होते हैं, जो डिप किए जाते हैं बेसन के अंदर, वो बनाए जाएँ। तो वो अक्सर लोगों से या तो बहुत मोटे बन जाते हैं या फिर जो है वो उनका टेक्सचर उस तरह का नहीं आता जिस तरह से अभी मैं आपको सिखाऊंगी। थोड़े से स्पाइसेस के साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत पॉपुलर डिश है। रमज़ानों में जो है वो हर घर में ये बनाई जाती है। इसके लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी, देखिए बेसन ले लिया है मैंने 1 कप, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, फैमिली ज़्यादा है तो आप इसी को डबल रेसिपी को कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो चीज़ें जाती हैं वो स्पाइसेस आप देख लें कि वो बहुत ज़्यादा नहीं जाते। बहुत सारे लोग इसमें कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जो मैं आपको रेसिपी एंड तक आप देखेंगे तो आपको बताऊँगी कि बिना किसी चीज़ के डाले हुए आप किस तरह से इसको क्रिस्पी, क्रंची और फ्राई करके बना सकते हैं। कोई आपको ऐसी इसमें जो क्रिस्पी करने की कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं डालनी पड़ती, सिंपल तरीके से बनता है, सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसमें देखिए 1 आलू को मैंने पतला पतला स्लाइस करके, स्लाइसर से काटिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैं आपको मसाले बता दूँ कि 1 आलू है और 1 कप बेसन है, ठीक है। आलू बड़ा छोटा जैसा भी आप ले लें, क्योंकि ये हम बैटर बना रहे हैं, बैटर बच भी जाता है तो काम में आ जाता है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है लाल कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्च का जो पाउडर होता है वो लिया है, सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ये जो मैं देख रहे हैं आप, ये मेथी का पाउडर हाफ़ टी स्पून लिया है। स्पाइसेस यही रहेंगे, इससे ज़्यादा स्पाइसेस मत बढ़ाइएगा। इसके अंदर किसी बेकिंग सोडा की, किसी सोडा की, बेकिंग पाउडर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ कि आपने आलू कितने पतले स्लाइस करने हैं, ये देखिए। आलू का स्लाइस इतना पतला होना चाहिए। अच्छा, इसको क्या करना है आपने, काटने के बाद, इसके स्लाइसेस करने के बाद आपने इसको 2-3 वॉश करके पानी में, और फिर इस तरीके से आपने भिगो के छोड़ देना है। उसकी वजह क्या होती है कि देखिए, ये जितने ज़्यादा अच्छे भीगे होंगे ना, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वैसे ही कड़क, और ये देखिए, तोड़ने से मैं तोड़ नहीं रही ताकि मेरा वो ख़राब ना हो, लेकिन चले मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, आवाज़ आई आपको कि ये कितने कड़क हो चुके हैं इसके अंदर। इसकी वजह क्या है, 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कीजिएगा और फिर इसको इस तरह पानी में डिप कर दीजिएगा। लेकिन जब आप बनाने लगें इसके पकौड़े, तो उससे पहले आपने इसको ड्रेन कर देना है पानी को, और किसी भी छन्नी में इसको पानी इसका खुश्क होने देना है। उसको बेसन का में डिप करते वक्त इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये बात समझ में आई होगी। ये देखिए, जो स्लाइसर का सबसे पतला वाला स्टैंडर्ड जो हम बना रहे होते हैं साइज़ उसका ये सबसे पतला वाला है। देखें, बहुत पतला है, मेरी उंगली भी आपको देखें फ़ील हो रही होगी, ठीक है। और भी पतला होगा तो और भी अच्छा होगा ये। इसको रख दिया मैंने साइड में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बेसन आप जब भी यूज़ करें ना, तो पहले से छान लीजिएगा, क्योंकि बेसन में जितना भी बेसन छना हुआ रखा हो, इसके अंदर कोई ना कोई गुठली आ ही जाती है, तो वो आपके बैटर को फिर ख़राब करेगी। और मैं इस बात के बिल्कुल हक़ में नहीं होती कि आप चीज़ें बना लें और फिर बाद में उसको छानते रहें, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कि मैदा हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, कोई भी चावल का आटा हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें पहले से छान के अपने बॉक्सेस में रखें। यूज़ में आ रही होती हैं तो वो छनी हुई होती है, ठीक है। ये सारा मैंने स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिया। देखें, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जिन लोगों से ये नहीं बनते पकौड़े अच्छे अच्छे फूले फूले क्रिस्पी से, वो अब बनेंगे उनसे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो पानी का हमने आंसर है वो शामिल जब आप करें पानी, तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करती जाइए। इसका जो बैटर है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ना बहुत रनी होता है और ना बहुत गाढ़ा होता है। मिक्स करते जाइए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। जितना अगर आप गाढ़ा इसका बैटर बनाएंगे तो आपका वो क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगा। वक्ती तौर पे तो आपके पास वो फूले फूले बन जाएंगे, लेकिन वो बाद तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और आप जब अफ्तार में इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो बस वो आपने पहले से थोड़ा सा भी फ्राई किया और रखे, और वो नरम होने शुरू हो गए, क्योंकि उनके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, वो बड़ी मोटी मोटी सी हुई हुई होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ये वाले पकौड़े ये ख़राब हो जाते हैं। अब आपने देखा, मैंने कोई चावल का आटा और कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं, सिंपल बेसन के साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं। हल्दी ज़रूर डाला करें बेसन के पकौड़ों में भी, मैं बहुत सारे सिखा चुकी हूँ। और बेसन, किसी भी किस्म का जो बेसन के आप कोटिंग यूज़ करें, जो देसी कोटिंग हमारी होती है, तो उसमें ये बहुत मज़े का हेल्दी, इसका जो फ्लेवर आता है हल्दी का, वो बहुत अच्छा आता है। देखिए, अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा, मैं, क्योंकि आलू जब डलता है ना तो पानी अपना थोड़ा सा छोड़ता है, तो उसकी भी हमको वो रखनी है गुंजाइश, ठीक है। मैं आपको
इसको डिप करके चम्मच से भी दिखाऊंगी और वैसे भी डिप करके दिखाऊंगी। बस ये हमारा बैटर तैयार है। 5 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट पे छोड़ूंगी और फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये इतना रनी होना चाहिए। देख रहे हैं आप, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने पानी इसका निकाल दिया, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हुए में ये। और अब मैं दिखाऊं, अक्सर लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में या जल्दी बनाने के चक्कर में ये वाला जो बेसन का बैटर बनाया है ये इसी में डाल देते हैं और उसके बाद फिर फ्राई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बेसन की कोटिंग तो लगती है लेकिन वो कहीं पर लगेगी कहीं नहीं लगेगी और वो फिर पतली भी हो जाती है। तो हमें इसको बेसन को इसमें नहीं डालना, बल्कि हमने क्या करना है, इसको मैं रखती हूँ साइड में और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने इसको एक लेना है और ये देखिए इस तरीके से, बस ये इतनी कोटिंग आपके पास, और आपने इसको ऐसे कर दिया तो जो एक्स्ट्रा थी वो निकल गई और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी अभी। और अभी मैं फ्राई भी करती हूँ तो और आप देख लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब ये इस तरह से एक मैंने ये उठाया, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपने डिप करके इसको ऐसे कर देना है और सिंपल ये लेके हमने ऑयल में डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, ओवर क्राउडेड नहीं कीजिएगा। आलू लिया आपने, इसमें जो एक्सेस लगा हुआ है वो निकल जाना चाहिए, इसमें डाल दिया आपने। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए कितना पतला सा इसका वो है, लेकिन जब इस पर ये इसका क्रोम आएगा ना तो वो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं ये सारे फ्राई करती हूँ। और अच्छा व्यूअर्स, देखिए आपने देखे मैंने कितने डाले और अभी तक मैंने इनको टर्न नहीं किया। ठीक है, अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके टर्न करूँगी। फ्लेम आपने ना बहुत हाई रखना है ना बहुत मीडियम रखना है। ठीक है, होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके ऊपर कलर आता जा रहा है और ये देखें कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। देखा आपने, ना मैंने कोई इसमें सोडा डाला है ना कोई चावल का आटा डाला है। और जब ये फ़ाइनल बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने एक दो डाली है तो वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं। ठीक है ना, तो बस इतने डालिए जितनी आपकी कढ़ाई इजाज़त दे आपको और जितना उसमें गुंजाइश हो। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड करेंगे तो फिर उसमें वो चीज़ नहीं आएगी कि जो आपको चाहिए, उसकी क्रिस्पीनेस भी हो, फुली भी हो। ठीक है, बस ये मैं अभी फ्राई, ये कलर आ जाए दोनों तरफ, मैं उतारती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मैंने सोचा आपको एक दफ़ा प्रेजेंट करने के से पहले दिखाऊँ कि देखिए कितने कड़क क्रिस्पी। इस तरह किसी भी स्ट्रेनर में आप निकाल लें और फिर सर्व करें। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये माशाल्लाह से रेडी हो गए। एक आलू के साथ देखिए ये कितने सारे बने, आप पे डिपेंड करता है। बैटर मेरे पास अभी भी बचा है, आप इसमें 2 आलू बनाएं, 3 आलू बनाएं, जो जैसे जैसे आपको लगे आप बैटर उसी तरीके से उसी रेसिपी को आप डबल ट्रिपल कर लीजिए। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त इनका जो है वो कोटिंग आई है। ये देखिए कितने अच्छे ये फूले फूले से बने, देख के आपको आइडिया हो रहा होगा। ये देखिए, ठीक है ना, अभी ये बहुत गर्म भी हैं और फ्रेश हैं। इनको थोड़ी देर आप स्ट्रेनर में रहने दें और उसके बाद कोई भी बटर पेपर या टिश्यू के ऊपर रख के इसको फिर इसका जो भी और एक्सेस ऑयल हो तो वो आप निकाल सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी क्रंची और बने। तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट भी करके दिखा दूँ। इसके साथ आप कोई भी चटनी, बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत टेस्टी बने, एकदम औसम रेसिपी और फिक्स है बिल्कुल। आँख बंद करके बनाइए, बिल्कुल आप लोगों के भी ऐसे ही बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि दुआ में मुझे याद रखेंगे। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाइए। कुछ सीखना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कोई ऑथेंटिक रेसिपियाँ जो नहीं बन रही हूँ आपसे। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।